The video about the interview preparation, how to prepare for any interview, either it is in PSU or it is in any technical company or any company. ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. Hello, my name is Shivam Singh and you are very welcome to our channel Female Learning. And if you are new for our channel, then please subscribe channel. And if you are our viewer, then let us start. ठीक है, देखो, अगर किसी भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 3 या 4 चीज़ें होती हैं जो कि ध्यान रखनी पड़ती हैं. चीज़ें नहीं, सेक्शंस, 3 और 4 सेक्शन से आपको ध्यान रखने पड़ते हैं. पहला सेक्शन है एचआर का. ठीक है, मोस्टली अगर कोई इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो एचआर से स्टार्ट होता है. एचआर से ही. एचआर में क्या होता है कि आपको कूल डाउन करते हैं हल्का सा. जैसे आप एंट्री करते हो रूम में, इंटरव्यू में अगर एंट्री करोगे तो रूम में जैसे एंट्री करोगे हल्की से आप में हड़बड़ाहट रहेगी, तो इंटरव्यूअर भी चाहता है कि आप हल्का शांत हो जाओ. उसके बाद क्वेश्चन पूछना चाहता है जिससे कि आप बेस्ट परफॉर्म कर सको. तो यार वो भी आप कहीं भी इंटरव्यू दोगे ना, वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं. ऐसा नहीं रहेगा कि आपको बहुत डरना है उनसे, ऐसा कुछ नहीं. बस बी रिस्पेक्टफुल फॉर देम. और जैसे ही आप एंट्री करोगे, पहली बात मोस्टली जो गलती होती है लोगों से कि अगर आप शाम को इंटरव्यू हो रहा है तभी लोग गुड मॉर्निंग बोल देते हैं. सबसे बिगेस्ट मिस्टेक इसे नहीं कहेंगे, तो घबराहट में हो जाती है और इसका कोई बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है. ठीक है, तो जैसे आप अगर आपने कह भी दिया, मैंने एक बार गलती की हुई है कि मैं शाम को इंटरव्यू था, मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया था, तो अगला जो इंटरव्यूअर था पक्का वो बोलता है गुड इवनिंग शिवम सिंह. ठीक है, वो पक्का वो ध्यान दिला देते हैं हाँ आपने गलती कर दी है. तो ठीक है, आप बोल दीजिए गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है उसमें. ठीक है, तो देन स्टार्ट करते हैं. दो, जैसे आप एंट्री करोगे रूम में तो पहली चीज़, जैसे आप बैठोगे, कुर्सी बैठ जाओगे, मतलब वो कहेंगे तो अभी बैठ जाना, या नहीं जाके डायरेक्ट बैठ गए. हाँ, तो जैसे स्टार्ट होगा इंटरव्यू, तो मेनली इंटरव्यू स्टार्ट होता है आपका एचआर क्वेश्चन से. तो अब एचआर जो सेक्शन है वो आपको कवर अप करना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छे से. और एचआर में क्या कवर अप करना है ये मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके बारे में. लेकिन आपको एचआर में वही कि आपके बारे में, आपके सराउंडिंग के बारे में, यही सब क्वेश्चन होते हैं कि आपकी कंपनी के बारे में, यही सब. ठीक है, और मेनली क्या क्या पढ़ना है आपको. पहली चीज़ आपको पढ़नी है अबाउट द कंपनी के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है. जैसे मैंने देखो एनएलसी के लिए मैंने नोट्स बनाए हुए, मैंने टेलीग्राम के अपने ग्रुप पे डाला हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो एनएलसी के आपको किसी कंपनी के नोट्स कैसे बनाने हैं, मतलब किसी कंपनी के बारे में कितना जानना है. अब ये नहीं कि मैंने जैसे 7-8 पन्ने का बनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा रट लोगे, पूरा आपको याद हो जाएगा. अगर आपने 7-8 पन्ने का जाना है तो आपको अगर लिखने के लिए दिया जाए ना कि आप कंपनी के बारे में लिखिए, तो आप आधे पन्ने से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे. आधे पन्ने 1 पन्ने से ज़्यादा. तो वही बात है कि हम इतना पढ़ते हैं, इतना आउटपुट देते हैं. ठीक है, तो वही बात है कि आप इतना पढ़ के जाइए कि आप इतना आउटपुट दे पाए. ये नहीं कि इतना ही पढ़ रहे हैं, आउटपुट जाके हाँ इतना हो गया, तो मतलब नहीं रह गया उसका. ठीक है, तो अच्छा खासा पढ़ के जाइए कंपनी के बारे में, जैसे कि आपके पास ओवरऑल एक स्फेयर हो, आप कंपनी के बारे में बात कर सकें. हाँ, कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या प्रॉफिट रहा, कंपनी कैसे लॉस में चली गई, कंपनी के सामने क्या क्या समस्याएं खड़ी हुई हैं इस टाइम, आप बात कर सकें कंपनी के बारे में. ये है आपकी प्रोफाइल कैसे मैच करती है उनके साथ, आप क्या उनको दे सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो उनके ग्रोथ में. वो तो करेंगे आपके ग्रोथ में हेल्प, क्योंकि वही तो जॉब दे रहे हैं. तो आप क्या उनको दे सकते हो, यही सब चीज़ें. मतलब आप जब पढ़ लो कंपनी के बारे में अच्छे खासा ना, तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ ये समस्या थी. आप जैसे कि कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आपने उस क्वेश्चन को रिलेट कर दिया कंपनी से ही कि सर जैसे आपके यहाँ डिगिंग होती है तो ऐसे से होता है, आपके यहाँ सर जो वो होता है वहाँ, मतलब इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है कि आपने किसी क्वेश्चन को आपने कंपनी से रिलेट कर दिया कि जो कंपनी में ऐसे हो रहा है. ठीक है, तो इसीलिए कहा था कंपनी बहुत नहीं पूछ रहा है कंपनी के बारे में. कंपनी के बारे में बहुत क्या पूछेंगे, कितना प्रॉफिट है, कंपनी क्या करती है, यही पूछा जाएगा. लेकिन अगर आप जानते रहो कंपनी की वर्किंग के बारे में, कंपनी कैसे वर्क करती है, तो आप अपने पूरे इंटरव्यू के दौरान जो चीज़ें आएंगी उसको आप अपने जो जॉब रहेगी उससे रिलेट कर पाओगे अपने. ठीक है, ये एडवांटेज होता है कंपनी के बारे में पढ़ने से. दूसरी चीज़ की स्टार्टिंग तो एचआर चलेगा. एचआर में यही सब आता है आपके बारे में और कंपनी के बारे में, यही सब चीज़ें चलती रहती हैं. तो एचआर में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं आपके बारे में और जॉब के बारे में, ये सब होगा. पहली चीज़ आपको ये प्रिपेयर करनी है. अब इसके लिए आप तैयारी कीजिए. ठीक है, दूसरी चीज़ आती है टेक्निकल इंटरव्यू. अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं किसी स्पेशलाइजेशन से, जैसे ब्रांच अभी कोई है, तो अब आते हैं उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके. कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली डेफिनेशंस होते हैं, डायरेक्टली डेफिनेशंस होंगी. जैसे कोई पूछ लेगा आपसे कि बताइए आप, जैसे कि क्या पूछूँ मैं आपसे, न्यूटन सेकंड लॉ बताइए आप, ये पूछा जा सकता है. अगर मैकेनिकल्स हैं तो अगर आपसे पूछ लिया गया तो कोई बड़ी बात नहीं है न्यूटन सेकंड लॉ बताना आपके लिए, क्योंकि आप मैकेनिकल्स हैं, मैकेनिक्स लगा हुआ है स्टार्टिंग में, मैकेनिक्स में पूरा न्यूटन लॉ है. ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. तो कुछ चीज़ जो कम्प्लीटली डेफिनेशन वाइज होती हैं आपको याद होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है, वो आपको याद होना चाहिए. ठीक है, वो पूछ सकते हैं डायरेक्टली. और कुछ टर्म्स होते हैं उसमें कि जो कि आपको बताना पड़ता है. जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ में अगर आप स्टेट की बात नहीं करते हैं, स्टेट ऑफ मोशन की, तब तो डेफिनेशन ही बेकार है. ठीक है, तो कुछ टर्म्स होते हैं हर डेफिनेशन जो कि होना बहुत नेसेसरी है.
वो चीज़ याद रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स, जो कि आप, जैसे कि हमारा इंटरव्यू हुआ था, मेरा इंटरव्यू हुआ था IOCL में 2017 में, तो उसमें बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कुकिंग कर लेता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कैसे खाना कहाँ बनाते हो? मैंने कहा हॉस्टल में बना लेते हैं कभी कभार। तो उन्होंने कहा कैसे बनाते हो? तो मैंने बनाया कि सर पॉट जानते हैं आप लोग ना, भगोना जो होता है, जो काफ़ी बड़े शेप का होता है, जिसमें कि 8-10 लोग खाना बन जाए। हॉस्टल में होता है यार, काफ़ी दोस्त रहते बनता है खाना। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ये कैसे बना हुआ है, जो पॉट है वो कैसे बनता है। तो उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी। आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई प्रेशर कुकर था, हमने कहा कि प्रेशर कुकर में चिकन बनाते हैं। उन्होंने कहा कैसे बनाते हो, प्रेशर कुकर बनता कैसे, ये बताओ। अच्छा, फिर उसकी पूरा बना, जितने कंपोनेंट होते हैं पूरा बताइए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब ये आप सीखेंगे, ये बहुत तुरंत नहीं सीख सकते हैं, सिंपल सी बात है यार। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आप जो 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 सेक्शन है थ्योरेटिकल वाला, वो तो आप तुरंत सीख सकते हो। आपने गए, आपने नोट्स अपने उठा लिए, जो नोट्स आपके हैं आपने पूरा देख लिया कि कहाँ कहाँ डेफिनेशन आपने पिक आउट की, कहीं लिखा, उससे आप रट गए, ये तो हो सकता है। लेकिन जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो लॉन्ग टाइम टेकिंग है। आप धीरे धीरे सीखे वो से। अगर हल्का सा ऑब्जर्वेशन रखते हो अपने सराउंडिंग में, या फिर अगर आप चीज़ें को पढ़ते हो तो आप ऑब्जर्वेशन रखते हो, तो आप धीरे धीरे सीखोगे उसे, ठीक है। वो वैसे ही आएगा। और थर्ड थिंग की जो सबसे ये हो गया ना, हाँ, थर्ड थिंग आती है कि लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू। तो लैंग्वेज का मैं काफ़ी बार आपसे बता चुका हूँ कि लैंग्वेज डजेंट मैटर। लैंग्वेज मैटर करती ही नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज सामने वाले को समझ में आ जाए, बस इतना ही चाहिए वहाँ पे। आप हिंदी उनको हिंदी आ रही तो आप हिंदी बोलेंगे, उनको इंग्लिश आ रही तो आप इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आप हिंदी, अगर उनको इंग्लिश भी दोनों आ रही है, आपको हिंदी आए तो आप हिंदी बोलिए। जहाँ कॉमन बैठे वही आप बोलेंगे। ऐसा नहीं कि उनको हिंदी अच्छे से आ रही है, आप इंग्लिश आपको नहीं आ रही तब भी आप इंग्लिश बोलने में लगे हुए हैं। ये सब नहीं यार। अब तो आप अगर साफ साफ अगर देखोगे ना, हर जगह बोला जाता है। जैसे IOCL में आप जाओगे, साफ साफ वहाँ कहेंगे लोग कि या आप हिंदी, मतलब हिंदी में बोलिए, अगर हिंदी कंफर्टेबल है तो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन कहीं अब रह ही नहीं गया है, अनटिल अनलेस कि सामने वाला बंदा समझ ना पा रहा हो। और सामने कोई समझ नहीं पा रहा तो बात अलग हो जाती है, तब तो आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। और इंग्लिश बहुत वैसी नहीं चाहिए कि यहाँ पे एकदम फ्लुएंट बन गया कि हाँ बहुत मैं एकदम ताबड़तोड़ इंग्लिश बोलने में हूँ, इससे मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे इवन कि मैं अगर एग्जाम्पल दूँ, हम लोग भी वहाँ इंटरव्यू दे रहे थे, IOCL में दे रहे थे, सेकेंड टाइम इंटरव्यू दे रहा था 2018 में, 18 या 19 में दे रहा था इंटरव्यू। तो जो हमारा GD स्टार्ट हुआ था ना, वो पहले इंग्लिश से स्टार्ट हुआ। एक लड़की ने स्टार्ट किया GD इंग्लिश में, उसने कंप्लीट इंग्लिश में बोला, एक लोग और इंग्लिश में बोले, उसके बाद हिंदी में शुरू हो गया इंटरव्यू GD। लेकिन हिंदी तो आदमी फ्लो में बोल ही लेता है आसानी से। तो उसका कुछ देर बाद सारे लोग हिंदी में आ गए थे, क्योंकि हिंदी में यार सिंपल सी बात है, कंफर्टेबल है हम लोग। और कोई इधर का है नॉर्थ ईस्ट साइड का, तो हिंदी में कंफर्टेबल है। हिंदी में जितना अच्छा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, उतना इंग्लिश एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाएगा। वो अलग बात है, कुछ लोग होते हैं अलग, उनकी बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज में बात कर रहा हूँ। जो अगर आप हिंदी में चाहिए जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे, उतना इंग्लिश में नहीं कर पाओगे। तो वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ देर में सब लोग आ गए हिंदी में ही, ठीक है। तो वहाँ ऐसा था। लेकिन अगर आप BPCL में इंटरव्यू देने जाओगे, तो BPCL तो स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आप इंग्लिश में बोलिए, तो वहाँ इंग्लिश आपको बोलनी पड़ेगी, ओके। तो BPCL अलग इंटरव्यू है। BPCL में वो रखते हैं कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है। और मैंने वहाँ इंटरव्यू जो दिया था वो इंग्लिश में ही था, कम्प्लीटली इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही था, एंड GD भी कंप्लीट इंग्लिश में था। वहाँ ये नहीं कि हिंदी बोलने लगे, हिंदी इज़ नॉट अलाउड इन BPCL, ठीक है। हाँ, इतना ही है इंटरव्यू का, ठीक है। एंड ओके, अगला जो वीडियो आएगा आपका HR क्वेश्चन के बारे में आएगा। उसमें मैं जितने भी HR क्वेश्चन मैंने देखो, मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है। HR क्वेश्चन करीब है 50-60 क्वेश्चन है, वही उसी से पूछा जाता है, उससे बाहर कुछ कोई नहीं पूछता है, ठीक है। वो मैं डिस्कस कर दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, एनीथिंग जो भी आपके साथ आगे आने वाला, उसके ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड फॉर योर टाइम।